हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। 4 लेक्चर अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम लोग लेक्चर 5 करने वाले हैं। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आज हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो जिन शेयर्स पर कुछ कॉल का पैसा, कुछ इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर रिसीव नहीं हो पाया, अनपेड रह गया, उन सारे शेयर्स को कंपनी जो है फॉरफिट कर लेती है, आगे चल करके जब्त कर लेती है। तो जो शेयर एट पार में यानी फेस वैल्यू में इशू किए गए हैं, इन पर अगर आगे चलकर कुछ अनपेड रह गया तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फॉरफीचर का एंट्री कैसे करना है, ये सीखेंगे। और जो शेयर प्रीमियम में इशू किए गए हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर शेयर को फॉरफिट करना हो तो। प्रीमियम का अमाउंट अगर रिसीव हो गया है, ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करना हो तो एंट्री कैसे करेंगे। प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव नहीं हुआ है, अनपेड कॉल रह गया है, और ऐसे शेयर्स को अगर फॉरफिट करना हो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े थोड़े हट करके सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के हैं। और इन सारे अलग अलग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग अलग आपको सीखने को मिलेगा। और सारा कुछ जो है हम लोग आज समझने वाले हैं। सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और जो भी मैं ये नोट्स आपको जो ये होगा बोर्ड में दिखेगा, ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूँ डेली का। वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फॉरफीचर जो एक वर्ड है, फॉरफीचर मतलब क्या होता है पहले आइए समझते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। एक एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, इसने 10,000 शेयर इशू किया है। ठीक है, इसने 10,000 शेयर इशू किया है, जिसमें कि इसने एप्लीकेशन पर इसने 2 रुपया, अलॉटमेंट पर इसने 3 रुपया और कॉल्स पर इसने 5 रुपया मांगा है। अब एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 100 शेयर्स रखा है, मान लेते हैं इसका नाम है मिस्टर ए। इसने क्या किया है, इसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया है, इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, इसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया है। तो कंपनी अब क्या करेगी, कंपनी बोलेगी भैया जो पैसा तुम नहीं दिए हो, अनपेड है, वो पैसा पेमेंट कर दो, कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी देखती है कि भाई यह पैसा पे नहीं कर रहा है। ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, इसको नोटिस इशू करती है। इसको नोटिस इशू किया जाता है। ये नोटिस इशू करने के ठीक 14 दिन के अंदर अंदर इस नोटिस में डिटेल होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कि नोटिस जिस दिन कंपनी ने इशू किया है उसके ठीक 14 दिन के अंदर अंदर आप अनपेड अमाउंट जो अरियर है वो पैसा आप कंपनी को पे कर दीजिए। अगर इस 14 दिन के अंदर अगर आप पे नहीं करते हैं, ये टाइम बार्ड अगर हो गया, टाइम निकल गया, तो कंपनी को अधिकार हो जाता है कि कंपनी इस शेयर को फॉरफिट कर ले। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना। कंपनी क्या जब्त कर लेगी, तो जो पैसा विच इज़ ऑलरेडी पेड, ये पैसा जो कंपनी को उस शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे कर रखा है पहले, तो ये जो पेड अमाउंट है, पेड अमाउंट जो है कंपनी इसको फॉरफिट कर लेती है। और इसीलिए और इस शेयर को फॉरफिट कर दिया जाता है। इसका जो कैपिटल होता है ऐसे केसेस में, इस शेयर से रिलेटेड जो कैपिटल होता है, कंपनी इसको कैंसल कर देती है। शेयर कैपिटल जो है एक तरह से क्रेडिट आइटम होता है। जब कंपनी इसको कैंसिल करेगी तो कंपनी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेयर फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करेगी तो उसके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, जो जर्नल एंट्रीज करने होंगे, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2-3 अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से एंट्रीज किया जाता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले है शेयर्स इशूड एट पार। इशूड एट पार यानी स्टार्टिंग में अगर शेयर 10 रुपये का शेयर अगर 10 रुपये में ही इशू किए गए हैं, इसको बोलेंगे शेयर्स इशूड एट पार। ऐसे केसेस में अगर शेयर फॉरफिट करना हो, अनपेड अगर कुछ रह गया, तो एंट्री शेयर फॉरफीचर का क्या करेंगे, फॉरफिट करने के लिए क्या करेंगे, तो कैपिटल को कैंसिल करना होता है तो हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितने भी अनपेड रह गए हैं उन सब का नाम लिख लेंगे। मान लेते हैं अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला, अलॉटमेंट एप्लीकेशन तो मिल ही जाएगा, तभी तो कंपनी को पता चलता है कि ये सारे हमारे शेयर होल्डर्स हैं। इसके बाद का इंस्टॉलमेंट कंपनी ड्यू करती है, तो अलॉटमेंट से ड्यू होता है। तो
अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो कंपनी लिखेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कंपनी ने देखा कि जो जो पैसा अनपेड रह गया है इन सबको कंपनी क्रेडिट कर लेगी और इसके बाद कंपनी लिखेगी टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें कंपनी क्या करती है कि जो अनपेड अमाउंट रह गया है ये है आपका अनपेड। इसमें जो जो अनपेड रह गया है, अगर अलॉटमेंट अनपेड है तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल अगर अनपेड है या फाइनल कॉल है, जो जो अनपेड है सबको लिख लेना लाइन से है। अगर दो ही सिर्फ कॉल ही अनपेड है तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल या फाइनल कॉल लिख लेंगे और लास्ट में आपको लिखना है टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, इसमें अमाउंट क्या डालना है, तो जो भी ड्यू एंट्री में आपने ड्यू किया था सेम अमाउंट यहाँ पर आपने डाल देना है। यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा सर, यहाँ पर हमेशा अमाउंट आएगा आपको बैलेंसिंग फिगर। ये अमाउंट कैलकुलेट करना नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ अमाउंट क्या डालना है सर, यहाँ पर बच्चे बार बार गलती करते हैं, यहाँ आपको कॉल्ड अप अमाउंट डालना है। यानी एक शेयर अगर 10 रुपये का है और कंपनी ने अगर 9 रुपये तक ही कॉल किया है, 1 रुपया बाद में मांगेंगे, कंपनी ने ऐसा सोच लिया, तो 9 रुपये अगर कॉल्ड अप है तो यहाँ पर 9 पर शेयर के हिसाब से आपको लिखना है। 100 शेयर है तो 9 रुपये के हिसाब से 900 हो जाएगा। अगर 2000 शेयर है तो ये फिर 9 रुपये के हिसाब से 1800 हो जाएगा। इस तरह से अगर कंपनी ने इस 10 रुपये वाले शेयर्स में अगर मान लेते हैं कंपनी ने सिर्फ 7 रुपये तक ही कॉल किया है तो ₹7 पर शेयर के हिसाब से कंपनी यहाँ कॉल्ड अप मनी डालती है। अगर कंपनी ने पूरा 10 का 10 अगर मांग लिया है, ड्यू कर दिया है, तो पूरा 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पर हमेशा फुल अमाउंट, यानी एक शेयर 10 का है तो हमेशा 10 लिखेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ फेस वैल्यू ऑफ शेयर नहीं लिखते हैं, यहाँ कॉल्ड अप मनी ऑफ शेयर लिखते हैं, हमेशा आप ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये पहला केस हम लोगों ने देख लिया कि शेयर्स अगर आपको एट पार में अगर इशू किए जा रहे हैं और फॉरफिट करना हो ऐसे शेयर्स को तो एंट्री क्या होगा, तो ये रहा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, पहले इशूड एट प्रीमियम, और फिर क्या है प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, और अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव भी हो गया है, ऐसे केसेस में क्या होगा देखिएगा। सेम जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले देखा, सेम करेंगे। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप मनी लिख लेंगे, जो अनपेड रहा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये आपका सिंपल है, पहले जैसा कर देंगे, कुछ भी नया नहीं करना है। थर्ड केस जिसमें बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, इसमें क्या है, व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और प्रीमियम नॉट पेड या प्रीमियम का अमाउंट अगर अनपेड रह गया, ऐसे केसेस में क्या एंट्री करना है, इसमें ही हम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ये समझ लेते हैं एक बार। आइए, तो इसमें सेम वही बात, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देना है। यहाँ पर कौन सा अमाउंट होगा सर, सेम पहले जैसा, यहाँ पर कॉल्ड अप या जितना पैसा मांग लिया गया है पर शेयर यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और अगर प्रीमियम का पैसा अनपेड रह गया, जैसा कि हमारा ये केस है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम को कैंसल करना होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अगर मिल गया है तब तो क्रेडिट हो रखा है, रिसीव हो गया होगा, बात खत्म कर देगी, तो कंपनी इसका बात नहीं करेगी अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, यानी प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट में, जिस कॉल में या अलॉटमेंट में इंक्लूड है, अगर वो वाला इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। ऐसे केसेस में जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी क्या करेगी, पहला काम प्रीमियम को कैंसिल करेगी। प्रीमियम क्रेडिट आइटम है, कैंसिल करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट हम लोग कर देंगे। कितना शेयर का प्रीमियम को डेबिट करेंगे सर, जितना शेयर आपको फॉरफिट करना है, और जितने शेयर्स पर प्रीमियम का पैसा नहीं आया है,
मान लेते हैं 400 शेयर हम लोग को फॉरफिट करना है, इसमें से 300 शेयर पर प्रीमियम आ गया है, 100 पर प्रीमियम नहीं आया है। तो 100 पर प्रीमियम नहीं आया है तो 100 वाले शेयर्स पर ही हम लोग को सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेट करके अमाउंट डालना है, ना कि पूरे 400 पर। ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आगे चल करके हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो भी अनपेड कॉल रह गया, टू शेयर अलॉटमेंट, मान लेते हैं अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये एंट्री जो है आपको, जब प्रीमियम का पैसा हम लोगों को अनपेड रह गया, नहीं रिसीव हुआ, ये एंट्री हम लोग को पास करना पड़ेगा। चलिए अब फटाफट से अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन करना है, हम लोग बहुत तेजी से करेंगे लेकिन आप समझते चलेंगे, है ना। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ने डिसाइड किया है कि 5000 शेयर फॉरफिट कर लेना, इक्विटी शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है और 80 रुपया वॉज कॉल्ड अप। ध्यान दीजिएगा, शेयर 100 का है लेकिन 80 रुपया कॉल किया गया है, तो फॉरफीचर में हम लोग को 80 रुपया कॉल्ड अप मनी है तो 80 रुपया लेके चलना होगा। एक शेयर होल्डर है, हाँ, जो शेयर होल्डर्स है कुड नॉट पे ₹30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹20 ऑन सेकेंड कॉल। तो एक शेयर होल्डर है जिसने 5000 शेयर रखा है और इसने जो है फर्स्ट कॉल का 30, फर्स्ट कॉल का इसने फर्स्ट कॉल का 30 और फाइनल कॉल का 20 के हिसाब से 5000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया है। इन शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है, 80 रुपया तक कॉल्ड अप है। देखिए एंट्री कैसे करेंगे, तो शेयर कैपिटल को कैंसिल करना पड़ेगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम वाला तो केस है नहीं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अनकॉल जो अनपेड अमाउंट रह गए उनको लिखेंगे, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और फिर सेकेंड कॉल है टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। लास्ट में हम लोग को लिखना होगा टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, कॉल्ड अप मनी, तो 5000 शेयर्स पर कॉल्ड अप मनी है ₹80, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपया। ₹4 लाख हो गया आपका टोटल, ठीक है। 5000 इंटू 80, 5000 इंटू 80, ये आपका हो गया 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपये से हम लोग शेयर कैपिटल को हम लोग कर देंगे कैंसल। फर्स्ट कॉल में कितना, तो 5000 शेयर्स पर 30 के हिसाब से, 5000 शेयर्स पर 20 के हिसाब से, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 1,50,000, ये हो जाएगा आपका 1 लाख। अब आप ध्यान दीजिए, 4 लाख में से 2.5 लाख गया, बचा 1,50,000। ये अमाउंट को कंपनी फॉरफिट कर लेगी और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शेयर फॉरफीचर, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना, बिंग 5000 shares were forfeited for the non-payment of first call and second call money, ठीक है। चलो नरेशन तो लिख ही लेना जी आप लोग। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। रत्नेश कंपनी लिमिटेड ने एक रजिस्टर्ड कंपनी है, इसका 10 लाख रुपया 10 लाख रुपये का इसका जो है कंपनी है, यानी शेयर कैपिटल है, जो कि 10,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। एक शेयर 100 रुपये का है, तो 10,000 शेयर, एक शेयर 100 रुपये का है, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 5000 है शेयर, नंबर ऑफ टोटल शेयर है 10,000, कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया है। और पैसा कैसे मांगना है, तो अप्लीकेशन पर 50, अलॉटमेंट पर 20 रुपया, और फर्स्ट कॉल में 20 रुपया, और फाइनल कॉल में 10 रुपया मांगना है। यानी बोले तो 50 रुपया, 50, 20, फिर 20 और फिर 10, इस तरह से कंपनी ने पैसा मांग लिया है। कंपनी ने रिसीव किया है एप्लीकेशन मनी 4000 शेयर पर, और शेयर्स विच वर अलॉटेड अकॉर्डिंगली। तो 5000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, 4000 शेयर पर कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा आ गया है, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन का मामला है।
द कंपनी रिसीव्ड ऑन 4000 शेयर्स, ठीक है। इसके बाद कंपनी ने उतना ही शेयर यानी 4000 शेयर पर जो एप्लीकेशन मनी आया कंपनी ने अलॉट कर दिया पूरे 4000 शेयर्स को। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे रिसीव हो गए एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स पर, नंबर ऑफ शेयर्स है 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, और बाकी सारे शेयर्स पर सारे पैसे जो है रिसीव हो चुके हैं। कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट करने का डिसीजन ले लिया है। आइए तो इसका एंट्री करना होगा हम लोगों को। तो फर्स्ट कॉल में तो हम लोगों को ये पैसा रिसीव हो गया, ये हो गया रिसीव, और ये जो है रिसीव नहीं हुआ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 20 और 10। एंट्री हम लोग को डालना है कितने पर, 100 शेयर पर। तो हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आप देखिए ध्यान से, 100 शेयर पर जो है 100 शेयर्स पर कंपनी ने जो है पूरा का पूरा 100 रुपये के हिसाब से मांग लिया था, कॉल कर लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। फर्स्ट कॉल में जो है इन 100 शेयर्स पर 20 के हिसाब से अनपेड, 100 शेयर पर 10 के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा अनपेड। यहाँ आपका फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2000, 1000 और बैलेंसिंग फिगर 7000, और ये आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए समझते चलिए फटाफट से। फॉरफीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन हम लोग एट पार वाला कर लिया, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। साहिल एक शेयर होल्डर है जिसने फेल कर दिया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा 20 रुपये के हिसाब से जो था। तो एक ही कॉल है जिसका नाम है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जिसका अमाउंट है 20 रुपया, और 1000 शेयर्स की संख्या है जो कंपनी ने इशू किया था 120 रुपये के हिसाब से, जो 100 रुपये का शेयर था। यानी 100 का शेयर जो है 120 रुपये में इशू किया जा रहा है, 100 + 20 प्रीमियम पर इशू किया गया है। इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव इसने नहीं पे किया है, इसीलिए। अब आप ध्यान दीजिए, तो इसमें जो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो 20 रुपये के हिसाब से है। प्रीमियम वगैरह का पैसा जो है वो पहले मांग लिया गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट अगर किस इंस्टॉलमेंट में डिटेल में नहीं है तो मान लेते हैं कि वो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में होगा, और इस क्वेश्चन में देखें तो अलॉटमेंट वगैरह फर्स्ट कॉल वगैरह रिसीव हो चुका है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा लास्ट कॉल जो है 20 रुपये के हिसाब से वो रिसीव नहीं हुआ, बाकी सारा रिसीव हो चुका है। प्रीमियम में रिसीव हो चुका है इसका मतलब। तो अब सिंपल हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री करना होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना होगा सर? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 शेयर्स, और यहाँ पर शेयर कैपिटल में ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल में जो है ना, यहाँ कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम वाला अमाउंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल का अमाउंट हमेशा अलग रहता है, प्रीमियम का अमाउंट हमेशा अलग रहता है। इंक्लूड आपस में करना नहीं है, मिलाना नहीं है, इनको मिक्स नहीं करना है। तो कैपिटल जो है 1000 शेयर्स पर 100 रुपये के हिसाब से शेयर्स का वैल्यू है, पूरा का पूरा पैसा मांग लिया गया है। तो 1000 शेयर पर 100 के हिसाब से ये आपका हो जाता है 1000 शेयर, ठीक है, ये आपका हो गया 1 लाख रुपया। अब सेकेंड कॉल का पैसा कितना रिसीव नहीं हुआ? तो 1000 शेयर्स पर 20 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 20,000। तो फिर आपका अनपेड रह गया जो कि अब जो है फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा? तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपको यहाँ पर 80,000 रुपया। सर प्रीमियम का आपने कुछ नहीं किया, प्रीमियम कुछ करना ही नहीं है। अगर प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है तो प्रीमियम का कोई चर्चा आगे चल करके करना नहीं है कंपनी को, ठीक है। चलो सिंपल सा एंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं।
सुनैना जो एक शेयर होल्डर है, इसने 500 इक्विटी शेयर रखा है, 10-10 रुपये वाला शेयर है, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर। तो अलॉटमेंट का पैसा इसने पेमेंट नहीं किया है, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, इसमें 2 रुपया आपका प्रीमियम है। इसका मतलब ये हो गया 4 रुपया पर शेयर अलॉटमेंट में है, 2 रुपया अगर प्रीमियम है, इसका मतलब 2 रुपया कैपिटल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का शेयर 12 में इशू किया गया है, 10 + 2 में, 10 रुपया कैपिटल, 2 रुपया प्रीमियम। तो आगे चलकर आप देखिए, तो अलॉटमेंट का 4 रुपया रिसीव नहीं हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा 3 रुपया रिसीव नहीं हुआ, तो 4 रिसीव नहीं हुआ, 3 रुपया रिसीव नहीं हुआ। आगे देखिए, तो इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी पूरा का पूरा जो 10 रुपये का जो शेयर जो 12 में इशू हुआ है, 12 में इशू हुआ है, तो पूरा का पूरा 12 रुपया जो है कंपनी ने कॉल कर लिया, कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ है, फॉरफिट करेगी कंपनी। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि अलॉटमेंट में 4 रुपया है एंड फर्स्ट फाइनल कॉल में इतना है। यहाँ कहता है कि डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, यानी अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को इसने पे नहीं किया। अलॉटमेंट में ही प्रीमियम इंक्लूड है, अगर अलॉटमेंट पे नहीं किया तो प्रीमियम भी पे नहीं किया, और प्रीमियम अगर पे नहीं किया तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। एंट्री देखिए, पहले तो सिंपल कैपिटल को कैंसिल करेंगे, तो इसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का पैसा अनपेड है तो कैंसिल करना होता है, इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम था तो प्रीमियम नहीं मिला, तो प्रीमियम को क्या करेंगे, प्रीमियम शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट आइटम है, जब कैंसिल करना है तो डेबिट कर देना होगा, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो इस तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग डेबिट कर देंगे, और 2 जो अनपेड रह गया है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखिए फटाफट से देखिए, हम लोगों को 500 शेयर्स फॉरफिट करना है। अमाउंट कैसे फिल करना है देखो जी, तो 500 शेयर्स पर कितने के हिसाब से, तो 10 का शेयर है, पूरा का पूरा 10 रुपया कॉल कर लिया कंपनी ने, तो 500 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से ये अमाउंट हो जाएगा आपका 500 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा अमाउंट आपका 5000। प्रीमियम का पैसा, तो इस 500 शेयर पर प्रीमियम का 2 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 1000 रुपया डेबिट। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना, तो अलॉटमेंट में 4 रुपये के हिसाब से मांगा गया है, तो 4 रुपया हो जाएगा। फर्स्ट कॉल में 3 रुपये के हिसाब से मांगा गया है, तो यहाँ 3 रुपया हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपया, 1500 रुपया। अब 6000 में से 3500 चला जाएगा, तो बचेगा आपका 2500 रुपया। 2 2 4 और 1 5 और 1 6000। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आपका आ जाएगा अमाउंट तो इस तरह से अगर आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होगा तो प्रीमियम वाले अमाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जब प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होगा और ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करना है तो कैसे करेंगे ये हम लोगों ने देख लिया। तो 4 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर लिया, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आगे देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अशोक लिमिटेड ने 3 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है। 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम पर, यानी 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है। एप्लीकेशन पर 3 रुपया है, 5 रुपया अलॉटमेंट में है, लेकिन प्रीमियम इंक्लूड है, तो 5 रुपया में हो गया आपका 3 + 2। बैलेंस जो है आपका ये इक्वल 2 कॉल्स में, 2 कॉल में मांगा गया है, तो कितना हो गया जी आपका, एप्लीकेशन में हो गया 3, यहाँ हो गया 5, यानी टोटल 12 रुपया होना चाहिए। 12 में 8 हो गया, 2 कॉल और बनाना है, बचा कितना, अब आप ध्यान दीजिए, टोटल 12 रुपया होना चाहिए, 12 रुपया में 8 रुपया हो गया, बचा कितना, 4 रुपया। इसको 2 कॉल में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल अमाउंट में, तो 2-2 रुपया हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। 2 रुपया फर्स्ट कॉल में, 2 रुपया फाइनल कॉल में। अलॉटमेंट में हो गया आपका 5 रुपया,
और एप्लीकेशन में हो गया आपका 3 रुपया। इस तरह से आप समझ लेना, ठीक है। चलो, प्रीमियम ऑलरेडी इसमें है। अच्छा, एप्लीकेशन जो है वो 4 लाख, तो ये 3 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है, लेकिन एप्लीकेशन 4 लाख शेयर पर कंपनी को रिसीव हो गया, ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया बोलते हैं इसको। कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पर जो है ऑल द एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पर कंपनी ने जो है शेयर अलॉट कर दिया। यानी जिन्होंने 3 लाख शेयर मांगा, सॉरी जिन्होंने 4 लाख शेयर मांगा है, कंपनी ने उसको 3 लाख शेयर में देकर के ही सल्टा दिया, एक प्रोपोर्शनेटली। आगे चलकर बात करेंगे। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। जो एक्सेस पैसा था कंपनी ने उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है। मुकेश नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको 800 शेयर कंपनी ने अलॉट किया था। इसने फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसने, मुकेश जिसने को 800 शेयर कंपनी ने अलॉट किया था, इसने दोनों कॉल का पैसा, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा, इसने पे नहीं किया। कंपनी ने इसको नोटिस वगैरह भेजा होगा और इसके बाद कंपनी, सेकंड कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो हम लोग सिर्फ फॉरफिट वाला ही, फॉरफीचर वाला ही एंट्री करते हैं। सारा एंट्री करने का हम लोग को अच्छा, इसमें तो ज़रूरत है जी, है ना, इसमें तो ज़रूरत है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं शेयर। पहले तो पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 4 लाख शेयर पर कंपनी को 3 रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपया रिसीव हो गया। इसके बाद कंपनी इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैपिटल में कितना जाएगा? तो 3 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है, तो 3 लाख शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से 9 लाख रुपया जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो एक्सेस पैसा आया था, बैलेंसिंग फिगर, कंपनी इसको अलॉटमेंट में अभी से ट्रांसफ़र कर देगी, तो ये हो जाएगा 3 लाख। एप्लीकेशन का पैसा 12 लाख से डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये पैसा आपस में एडजस्ट हो गया। चलिए, इसके बाद कंपनी जो है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, तो फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान दीजिए, अलॉटमेंट में 5 रुपया मांगना है, 3 + 2, तो कंपनी 3 लाख शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से मांगेगी, जिसमें कि 3 रुपया कैपिटल और 2 रुपया जो है प्रीमियम के हिसाब से। तो 15 लाख रुपया टोटल कंपनी ड्यू करेगी, 9 लाख रुपया कैपिटल के लिए, 6 लाख रुपया प्रीमियम के लिए। पैसा जब रिसीव होगा, कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, कंपनी ने 15 लाख रुपया जो है ड्यू किया है, लेकिन 3 लाख रुपया जो कि एक्स्ट्रा आ गया था, तो एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी ने उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था। वो 3 लाख रुपया अभी जिनका एडवांस था, वो 3 लाख दोबारा वो थोड़े नहीं देंगे, तो माइनस कर देंगे। पैसा कितना आएगा? 12 लाख रुपया ही कंपनी को आएगा। अब कंपनी फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करेगी। फर्स्ट कॉल में 2 रुपया है, फाइनल कॉल में भी 2 रुपया है। चलिए, इसके बाद अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा जब रिसीव हो जाएगा, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर पैसा जब रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट। अब आप ध्यान दीजिए, किसने शेयर्स पर पैसा नहीं आया, तो एक हैं एप्लीकेंट्स जिनको 800 शेयर जो है अलॉट किया गया था मिस्टर मुकेश को, उन्होंने 800 शेयर पर जो है उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, तो कंपनी पूरे 3 लाख शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपया ड्यू करेगी, ठीक है। पैसा कितना आएगा, तो 800 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 1600 रुपया कम आएगा, तो आएगा कितना, यानी 3 लाख शेयर्स पर पैसा नहीं आएगा, कितना आएगा 2,99,200 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से आएगा। तो कितना पैसा आएगा, तो पैसा आएगा 5,98,400, ठीक है, 5,98,400 इतना ही पैसा रिसीव होगा। इसके बाद कंपनी ने देखा कि ठीक है चलो भाई कोई बात नहीं, आगे चल करके दे देगा, तो कंपनी ने फिर इसके बाद इसने चलो ये सही है। इसके बाद कंपनी ने आगे चल करके जो है फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कर लिया, 3 लाख शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपया कंपनी ने ड्यू कर लिया है। लेकिन जब पैसा रिसीव करने की बात हुई, का बात हुआ, तो इसने कितना पैसा दिया, फिर से वही बात है, इसने 2,99,200 शेयर्स पर ही पैसा दिया है 2 रुपये के हिसाब से, यानी 5,98,400 ही कंपनी को रिसीव हुआ। तो कंपनी ने इस शेयर्स को फॉरफिट करने का डिसीजन ले लिया। फॉरफिचर का अब एंट्री करेगी कंपनी, तो फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ है। अलॉटमेंट का पैसा तो रिसीव हो ही चुका है सारे शेयर्स पर, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा को हम लोग को यहाँ पर बस फॉरफिचर में शो करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ध्यान दीजिए, अमाउंट कैसे हम लोग डालेंगे इसमें, तो 800 शेयर पर एक शेयर है 10 रुपये का, भले प्रीमियम 12 पर इशू हुआ है, हम लोग शेयर कैपिटल में हमेशा कैपिटल लेते हैं। 800 शेयर पर कैपिटल है 10 रुपये का, 10 रुपया ये हो जाएगा। फर्स्ट कॉल में 800 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से नहीं आया, और फाइनल में भी 2 रुपया नहीं आया। बैलेंसिंग फिगर हम लोग कर देंगे यहाँ शेयर फॉरफिचर में। चलो, ये हो गया आपका 8,000, ये हो जाएगा 1,600, ये हो जाएगा 1,600, 32,4800 रुपया बैलेंसिंग फिगर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा ये आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिया है, टोटल 7 क्वेश्चन हम लोगों को करना है। वीडियो मेरे को लगता है करीब 40-45 मिनट का हो जाएगा जी। प्लीज़ डोंट वरीड अबाउट इट, टाइम को लेकर के आप परेशान मत होना जी, है ना। आप तो वीडियो देखो, आप तो मज़े करो, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, आप मज़े करो। अरविंद कॉटन मिल ने जो है एक लिमिटेड कंपनी है, 100 रुपये का एक शेयर जो है 10% प्रीमियम पर, यानी 100 + 10 110 रुपये में एक शेयर इशू हो रहा है। प्रीमियम जो है पेबल एज अंडर। चलो आगे देखते हैं। एप्लीकेशन पर जो है 20 रुपया, अलॉटमेंट में 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम में जो 30 है इसमें 20 + 10 है, यानी कैपिटल में आपको 20 रुपीज़, प्रीमियम के लिए आपको 10 रुपीज़। इसके बाद है 20 आपका फर्स्ट कॉल में, 40 है आपका फाइनल कॉल में। मिस्टर, तो टोटल शेयर इशू किया गया है कितना, अब आगे देखते हैं। तो अशोक जो है एक 500 शेयर का होल्डर्स है। अशोक ने 500 शेयर रखा है। इसने डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इसने जो है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अब आप, तो मिस्टर अशोक जो है इन्होंने क्या किया, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। बिट्टू वॉज होल्डिंग द 3। अच्छा, अशोक जो है
इसके लिए एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं हम लोग, है ना। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं शेयर्स, ठीक है। यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, पहले है अशोक, फिर है बिट्टू। ये एप्लीकेशन पर आपका है 20, अलॉटमेंट पर है आपका 30, फिर है फर्स्ट कॉल, फिर है फाइनल कॉल। अच्छे से काम करेंगे बिल्कुल। चलो जी, तो 30 रुपया हो गया अलॉटमेंट में, 20 हो गया फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल में हो गया आपको 20 रुपीज़, और फाइनल कॉल में हो गया आपका 40 रुपीज़, ठीक है। फाइनल कॉल में हो गया आपका 40 रुपीज़। तो मिस्टर अशोक जो है इसने एप्लीकेशन तो दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब फाइनल कॉल का क्या क्या उसका डिटेल नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि आगे पता नहीं क्या। तो बिट्टू जो है इसने अच्छा, अशोक ने जो है 500 शेयर रखा है, बिट्टू ने 300 शेयर रखा है। तो 300 शेयर बिट्टू ने रखा है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। और बिट्टू ने क्या किया, इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया होगा, सॉरी एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं दिया। अब आगे देखते हैं यहाँ से, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। द शेयर्स ऑफ अशोक एंड बिट्टू वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। बड़ा मज़ेदार केस है जी ये तो, यानी इन दोनों ने फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा गया, और फर्स्ट कॉल तक जो है इन्होंने क्या किया, अशोक ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इसके बाद बिट्टू जो है इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल के बाद इन दोनों से पैसा मांगा ही नहीं गया है, फर्स्ट कॉल के ठीक तुरंत बाद इन दोनों का शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है कंपनी ने। एंट्री हम लोग को डालना है। अब इसमें हम लोग को कॉल्ड अप मनी में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फर्स्ट कॉल तक का ही मनी, सिर्फ कैपिटल का मनी को लेके चलना होगा, फाइनल कॉल का पैसा नहीं लेंगे हम लोग इसमें। आइए, तो अब हम लोग को 500 और 300 800 शेयर फॉरफिट करना है। शेयर एक 100 रुपये का है। अच्छा, मज़े की बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, मज़े की बात क्या है कि यहाँ देखिए, अशोक ने जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अशोक ने जो अलॉटमेंट का पैसा 500 शेयर पर नहीं दिया, इसका मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो अशोक का 500 शेयर पर प्रीमियम का अमाउंट हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये हम लोग अच्छा कर लेते हैं, स्टार्टिंग से एंट्री कुछ करना पड़ेगा, फिर ही हम लोग आगे करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे, या सिर्फ फॉरफिचर का एंट्री ही कर लेते हैं डायरेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो वीडियो ऐसे ही लंबा होता जा रहा है बिल्कुल। चलो जी, तो हम लोग को 800 शेयर, ये 300 और ये 500, 800 शेयर फॉरफिट करना है। तो एंट्री आपको करना पड़ेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम एक ही जने का जो है कैंसिल करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिए मिस्टर, यहाँ लिखना नहीं है आपको ऐसा एग्जाम में, लेकिन मैं आपको यहाँ समझने के लिए, सिर्फ अशोक का 500 शेयर्स पर जो है प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पर 500 शेयर्स पर प्रीमियम का जो 2 रुपया है, ये हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल कितना शेयर फॉरफिट करना है, तो टोटल 500 प्लस 300 800 शेयर फॉरफिट करना है। और एक शेयर्स पर कितना कॉल्ड अप, ध्यान दीजिए, सिर्फ कैपिटल का पैसा लेते हैं। अरे ये सॉरी, ये आपका 10 का शेयर थोड़े ही ना है, प्रीमियम है कितना, तो प्रीमियम है आपका 10 रुपये के हिसाब से। चलो अभी देखते हैं, तो 800 शेयर पर कितना लिखेंगे कॉल्ड अप मनी। देखिए, तो ये एप्लीकेशन में 20 रुपया कैपिटल का है, ये हो गया 20 रुपया, प्लस अलॉटमेंट में 30 है, तो इसमें 10 तो प्रीमियम का है, कैपिटल कितना है 20 ही है, फर्स्ट कॉल में 20 का 20, तो 2 2 4 2 6, यानी इसमें कैपिटल के लिए 60 रुपये के हिसाब से मांगा गया है। 48,000 रुपये यहाँ पर जो है हम लोग डेबिट कर देंगे। 500 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से प्रीमियम का पैसा नहीं आया है, कैंसिल करना पड़ेगा, तो प्रीमियम 5000 से हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करेंगे जो अनपेड रह गया, तो 2 अलॉटमेंट से ही पैसा नहीं आ रहा है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, तो अलॉटमेंट का पैसा जो है वो सिर्फ अशोक ने नहीं दिया है, वो 500 शेयर रखा है, तो 500 शेयर पर अलॉटमेंट का अमाउंट टोटल कितना है, अमाउंट अलॉटमेंट का टोटल कितना है, 30 रुपया है, तो पूरा का पूरा 30 लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कैपिटल वाला 20 लिखेंगे, तो पूरा अलॉटमेंट का अमाउंट 30 लिखेंगे। और फर्स्ट कॉल में कितना है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा किसने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का पैसा तो भैया अशोक ने भी नहीं दिया, बिट्टू भी ने भी नहीं दिया, यानी टोटल 800 शेयर पर 300 प्लस 500, तो 800 शेयर पर मल्टीप्लाइड विथ ₹20 ऐसे करना होगा, कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, पहले वाला जो एंट्री है वो करना है, ये आप एंट्री कर लेंगे, आपको पता है, आप समझ गए होंगे। तो 5 से 15,000 रुपया हो गया ये अमाउंट, और 16,000 हो गया आपका ये अमाउंट। अब देखो जी, तो 8 5 13 53,000 हो रहा है टोटल। 53,000 में से ये हो गया 31, ये हो गया 22,000 रुपया आपका अमाउंट बचा है बैलेंसिंग फिगर। ये आपका कंपनी ने शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र कर दिया, ये अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो बड़ा सिंपल सा एंट्री है, आप इस जो वीडियो को 2-4 बार घुमा फिरा कर देखें ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ऐसे मुझे नहीं लगता है कहीं प्रॉब्लम आपको कुछ होगा कहीं पर भी। आइए, तो कितना है जी, 6 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, 7, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। आइए, तो एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किया है, 10 रुपये का एक शेयर है, 10% प्रीमियम है, तो 10 रुपये का 10% 1 रुपया होगा, ये 11 रुपये में शेयर इशू हो गया है, 10 + 1। अमाउंट कैसे कैसे पे करना है, तो 2 रुपया एप्लीकेशन में पे करना है, 3 रुपया अलॉटमेंट में पे करना है, और इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट, हाँ, और इंक्लूडिंग प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 6 रुपया पे करना है। 6 रुपया कैसे, तो 5 + 1, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11। चलो, ये हो गया आपका एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया आपका कॉल, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं। मिस्टर वाई ने जो है, जिसने 1000 शेयर रखा है, इसने जो है कॉल का पैसा नहीं दिया, डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ कॉल एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो देखो जी, प्रीमियम वाला तो क्वेश्चन है ये, लेकिन इसने कॉल का पैसा ही सिर्फ नहीं आया है। तो टोटल 20,000 शेयर्स है, जिसमें से कि 1000 शेयर्स पर मिस्टर वाई से पैसा रिसीव नहीं हुआ है, कॉल का पैसा वो भी। कॉल वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसी में प्रीमियम का पैसा भी है। अगर कॉल का पैसा नहीं आया, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी अनपेड रह गया, प्रीमियम का पैसा नहीं आया। और प्रीमियम का पैसा अगर नहीं आया तो प्रीमियम वाला अमाउंट को हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, जो हम लोग शेयर फॉरफीचर वाला एंट्री करते हैं उसमें। आइए देखते हैं एंट्री कैसे करेंगे। तो पहले का सारा एंट्री आप लोग कर लेना प्लीज़, मैं डायरेक्ट फॉरफीचर वाला एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो क्लास है, लेक्चर है, ये फॉरफीचर पर बेस्ड है, फॉरफीचर के लिए डिवोटेड है आज का क्लास। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम का पैसा नहीं आया, कैंसिल करना पड़ेगा, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और 2 जो अनपेड रह गया है, तो फिर 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ध्यान दीजिए, तो हम लोग को कितना शेयर फॉरफिट करना है, तो 1000 शेयर फॉरफिट करना है। तो कैपिटल में सिर्फ हम लोग को कैपिटल का अमाउंट लेना है, तो 10 का शेयर है, 10 रुपये का ही इसमें कैपिटल है। 11 अगर बोलेंगे तो उसमें तो 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है। शेयर कैपिटल में हमेशा कैपिटल का अमाउंट लेते हैं, और जो कॉल्ड अप है, तो 11 रुपये का शेयर में 10 रुपया कैपिटल है, पूरा का पूरा 10 रुपया कैपिटल जो है वो कॉल्ड अप कर लिया गया है, पूरा 10 रुपये डाल देंगे यहाँ पर, 10,000 रुपया ये अमाउंट बन गया। प्रीमियम में कितना, तो 1000 शेयर्स पर 1 रुपये के हिसाब से प्रीमियम आपका 1000 बन गया। कॉल में कितना पैसा है, तो कॉल में तो भैया ये 1000 शेयर्स पर 6 रुपये के हिसाब से, देखिए कॉल का अमाउंट पूरा का पूरा लेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मांगा गया था, तो 6 रुपये के हिसाब से मांगा गया था, जिसमें कि 5 रुपया कैपिटल के लिए, 1 रुपया प्रीमियम के लिए।
तो हम लोग पूरा कॉल का अमाउंट, जिसमें हम लोग को पूरा 6 रुपया लेना है, ना कि 5, तो कॉल का अमाउंट 6 रुपया है, 6 रुपया ले लेंगे। और यहाँ पर आपको फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगा आपका 6000, 11 में से 6 गया, 5000 आप शेयर फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी के साथ आज का ये 7 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने फटाफट से कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो एंट्री मैंने नहीं किया है, आप एज अ होमवर्क वो घर में करना। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। टेलीग्राम चैनल में ये नोट्स मैं आज का डाल दूंगा। डेली मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप किस यूनिवर्सिटी और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।